तो बच्चों आज हिंदी में देखेंगे पाठ 10 मीठे बोल। तो सबसे पहले एक बार इसको वाचन करते हैं, फिर इसके बाद हम आपको समझाएंगे क्या है। सब बच्चे बहुत खुश थे। आज कॉलोनी में दादा दादी दादा नानी नाना दिवस था। सभी बुजुर्गों को मंच पर आना था और अपने अपने पोता पोती या नाती नातिन पर एक वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर आई। वे माइक के पास गईं। उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत निक बाटे। अब मेघा के नाना जी की बारी थी। वे बोले, मोर टूरा अब्बड़ सुग्घर हवे। आसना की नानी जी बोली, हमार बबूनी बहुत नीक बाड़ी। अंत में हितेश के दादाजी बोले, महारो लाड़ेसर घड़ो हेत लागे। सब बच्चों ने तालियां बजाई। कॉलोनी की सचिव मंगला बहन जी ने बताया कि इन बुजुर्गों ने क्रमशः अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में अपनी बात कही है। हर बुजुर्ग ने अपनी अपनी बोली में एक ही बात कही है, जिसका अर्थ है, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मुख्य अतिथि ने समझाया कि हर बोली की अपनी मिठास होती है। बोलियां भाषा को समृद्ध करती हैं। हमें हर बोली और भाषा का सम्मान करना चाहिए। बराबर। तो इस ढंग से आप देखिए, मीठे बोल मतलब ऐसी बोली या भाषा जो सभी को अच्छी लगती हो। तो सभी बच्चे यानी कक्षा में पढ़ने वाले जैसे आप लोग हैं, बहुत ही खुश थे। खुश हैं, प्रसन्न। आज कॉलोनी से मतलब होता है जहाँ एक ही तरह के बहुत सारे लोग घर बना करके रहते हैं, उसे कॉलोनी बोला जाता है। इसमें दादी दादी मतलब होता है पिताजी की माँ, और दादा मतलब पिताजी को दादा बोलते हैं। नानी नाना मम्मी की माँ नानी और मम्मी के पिताजी नाना। दिवस था, तो एक दिन ऐसा आता है जुलाई के महीने में, दादी दादा या नानी नाना दिवस मनाया जाता है। जैसे फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, और भी दूसरे दिवस। सभी बुजुर्ग मतलब होता है बूढ़े लोग, बड़े बूढ़े लोगों को मंच पर आना था। मंच क्या होता है? एक स्टेज होता है जहाँ नाटक वगैरह खेले जाते हैं। आपने कभी स्कूल वगैरह में देखे होंगे, जहाँ कोई डांस वगैरह प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, थोड़ा ऊंचा स्थान बनाया जाता है, उसी को मंच बोला जाता है। और अपने अपने पोता मतलब पुत्र के पुत्र, पोता और पुत्र की पुत्री पोती या नाती, यानी पुत्री का पुत्र नाती और पुत्री की पुत्री नातिन पर एक वाक्य यानी एक लाइन अपनी मातृभाषा मतलब हमारी जो घर की भाषा होती है, जो वो घर के अंदर बोलते हैं, में बोलना था। और बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक मतलब बहुत ही जिज्ञासु थे। उनको बड़ा मन लगा था कौन किस भाषा में किस तरह से बोलता है। तो सबसे पहले कुंतल की दादी दादी, इसमें देख पा रहे होंगे। तो क्या है, ये सब बुजुर्ग लोग हैं। और माइक देखा होगा, एक हाथ में लिया जाता है, बोला जाता है, और एक स्टेज पे होता है। कभी भी ऊपर ऐसा कुछ लोहे की छड़ वगैरह रहती है, बधी रहती है, लगा होता है, उसमें माइक लटकता हुआ ऐसा रहता है। और सिर्फ आपको वहाँ जा कर के बोलना होता है, वो आवाज़ अपने आप पीछे देता है। बराबर। ये है उनकी दादी दादा नानी
नाद। बराबर। तो सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर आए। मंच यानी एक स्टेज, ऊंचा स्थान होता है, जैसा कि यहाँ ये ऊंचा स्थान दिखाया गया है। ये क्या है? ये ऊंचे स्थान है और इस पर ये सब लोग खड़े हैं। तो आई, वे माइक के पास गईं और उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत नेक बाटे। उन्होंने किस भाषा में बोला? अपनी मातृभाषा। मातृभाषा से मतलब उनके घर की जो भाषा है, और मातृभाषा जो है वो अवधी है, और ये सब उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास बोले जाने वाली भाषा है। बराबर। फिर अब दूसरे बच्चा था मेघा। मेघा के नाना जी की बारी, उनका नंबर आया। वे बोले, मोर टूरा अब्बर सुग्घर हवे। है? तो इसका भी मतलब वही है, मतलब मोर टूरा, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है ना, और यहाँ हमारी बच्ची बहुत अच्छी है। और ये जो बोली गई मोर टूरा अब्बर सुग्घर हवे, ये छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है और वहाँ की भाषा को छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। इसके बाद तीसरा कौन आया? आसना की नानी। आसना की नानी आई, बोली, हमार बबूनी बहुत नीक बाड़ी। तो हमार बबूनी मतलब हमारी बच्ची, बबूनी यानी बच्ची, लड़की, पोती है, नातिन जो है, बहुत ही नीक यानी अच्छी है। हमारी बच्ची बहुत ही अच्छी है। और यह किधर की भाषा है? यह भोजपुरी भाषा में बोला, और यह भोजपुरी जो है बिहार में बोली जाती है। और अंत में हितेश के दादाजी बोले, मारो लाडेसर गड़ो हेत लागे। मतलब मेरा बच्चा, लाडेसर मारो यानी मेरा, लाडेसर यानी बच्चा, गड़ो हेतु लागे मतलब बहुत ही अच्छा है। और यह कौन सी भाषा में थी? राजस्थानी भाषा में, यानी मारवाड़ी भाषा बोल सकते। और बच्चों ने यह सब सुनकर के बहुत खुश हुए, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग थे और इन अलग अलग बच्चों ने अलग अलग लोगों द्वारा एक ही वाक्य को अलग अलग भाषा में सुना, और इससे बच्चे बहुत खुश हुए और बच्चों ने खुश होकर के क्या किया? तालियां बजाई। कॉलोनी की सचिव मंगला बहन जी, कॉलोनी मैंने पहले बोला, वहाँ एक साफ सफाई के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। तो ग्रुप का जो संगठन होते हैं, एक बिल्डिंग, मुंबई वगैरह बिल्डिंग होते हैं, वहाँ भी हर बिल्डिंग का एक ग्रुप बना होता है जो सब काम की देखरेख करते हैं। जो सबसे बड़ा होता है अध्यक्ष होता है, उसके दूसरा नंबर तीसरा नंबर सचिव होता है। तो उसकी कॉलोनी की जो सचिव थी उनका नाम था मंगला। तो मंगला बहन जी ने बताया कि इन बुजुर्गों ने, यानी ये सारे के सारे बूढ़े लोगों ने क्या किया? क्रमशः माने एक एक करके पहले अवधी भाषा में बताया। क्या बोले अवधी भाषा में? हमार बबुई बहुत निक बाटे। फिर दूसरा छत्तीसगढ़ी में, मोर टूरा अब्बड़ सुग्घर हवे। फिर भोजपुरी भाषा में, हमार बबूनी बहुत निक बाड़ी। और फिर राजस्थानी यानी मारवाड़ी भाषा में जो है, मारो लाडेसर गड़ो हित लागे। ये सब बोला गया। और हर बुजुर्ग ने, हर बूढ़े लोगों ने क्या किया है? सब लोग अपनी अपनी बोली में, जो जहाँ रहता है, जहाँ जिसका गांव है, वहाँ की जो गांव की बोली है, उसमें सब लोगों ने एक ही बात कही है, और जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ है, यानी जिसका मतलब होता है कि मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी है, या मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है। मुख्य अतिथि का मतलब होता है जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के जो सबसे मुख्य हैं, सबसे बड़े हैं। और अतिथि माने होता है मेहमान। जो सबसे बड़े मेहमान हैं, उन्होंने सबसे अंत में बच्चों को समझाया या बताया कि हर बोली में, हर अलग अलग जगह अलग अलग बोली भाषा बोली जाती है। आप मुंबई रहते, तो मुंबई में देखेंगे आपके आजू बाजू जो लोग होते हैं, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई और भी भाषा बोल सकता है। तो हर भाषा की जो होती है अपनी एक खास मिठास होती है, पसंद होती है। बोलियाँ भाषा को समृद्ध कर देती है। जो बोलियाँ हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग जगहों पर बोली जाने वाली जो भाषा
बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वो भाषा को क्या करती, समृद्ध, बहुत संपन्न बनाती, मजबूत बनाते हैं। लोगों को बोलने के लिए ढेर सारे शब्द उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके से हमें हर बोली और भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी भाषा में बोलता है, हम उसे समझें या ना समझें, लेकिन उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए जो होती है अपनी भाषा क्या होती है, प्रिय होती है। और सभी जो है अपनी भाषा में बोलना, सुनना, लिखना या काम करना पसंद करते हैं। और ये जब अपनी बोली के अलावा कोई दूसरी बोली सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, तो वह जो होता है हमें क्या करता है और संपन्न बनाता है, और हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और घर में जो बोली जाने वाली भाषा है वह सब आप बिना किसी मेहनत के या प्रयास के सीखते हैं। बाकी किसी भाषा को आपको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अपनी अपनी बोली में एक वाक्य सुनाओ, तो फिर सुनाना तो संभव नहीं, क्योंकि हम आपके सामने नहीं। हाँ, आप ऑडियो पे ज़रूर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप भी अपनी भाषा में ऐसा कोई एक वाक्य है या इससे ज़्यादा बोलना चाहते हैं, तो आप उसमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। फिर तुम कौन कौन सी भाषाएं पढ़ते हो? तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं। सुवचनों को पढ़ो और समझो। यहाँ सुवचन लिखे अच्छे, परहित सरिष धर्म ने भाई। पर माने होता है दूसरे का, हित माने भलाई, दूसरे की भलाई के समान, सरिष माने समान, दूसरे के भलाई के समान, धर्म नहीं भाई, दूसरा और कोई भी धर्म नहीं है। दूसरे की भलाई करने से बड़ा और भी कोई धर्म नहीं हो सकता है। हंसी बड़ी दवाई, खुशी बड़ी कमाई। जो है हंसना एक कला है। ऐसा कहा जाता है कि जो हंसता है उसके शरीर के अंदर की जो नसें होती हैं उनका एक कसरत हो जाता है, और यह कसरत हो जाता है तो जो आपको बीमार होने से बचाता है। तो ना, इसीलिए बोला कि हंसी बड़ी दवाई, यानी हंसी जो है यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना एक प्रकार की दवा है। खुशी बड़ी कमाई, और हंसने से यानी आप अपने को बीमार होने से बचाते हैं। तो बीमार होने से बचाना भी एक प्रकार की कमाई यानी लाभ ही है। मीठी वाणी अच्छी वाणी, तो जो अच्छा बोलता है उसे सभी पसंद करते हैं। जो कड़वा बोलता है उसे कोई भी पसंद करता नहीं है। जैसे कोयल है, कोयल मीठा बोलती है, करती है, सभी लोग उसके साथ में साथ मिलाते हैं। और कौवा है, कौवा काँव काँव करता है, कोई भी उसके साथ काँव काँव नहीं करता है। तो लोग चाहते हैं कि कोयल उनके घर के आसपास बैठी रहे और कुकू करती रहे, और जबकि कौवा जैसे ही काँव काँव करेगा लोग उसे पत्थर से, मिट्टी के डेले से, डंडी से या और किसी भी दूसरी तरीके से भगाने की कोशिश करता है। अतिथि देवो भव, अतिथि माने होता है मेहमान, देव माने देवता, भव माने होता है अतिथि, यानी मेहमान जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। मानक पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे में देखो, में जल लाओ, तो आप जल कितने ला सकते हैं? यहाँ गगरी और गागर, तो गगरी यानी मटका, और गागर बहुत बड़ा होता है, यहाँ होगा गगरी। तो ये आप गगरी जो है यहाँ लिखेंगे, गगरी में जल लाओ। 10 मुझे दीजिए, रुपया या रुपये, तो होगा रुपया, 10 रुपये मुझे दीजिए। दीपक डैश दो, बार या जला, हाँ, तो दीपक बार दो या जला दो, क्या हो यहाँ दीपक, दीपक मतलब होता है, यहाँ किसी का ये नाम नहीं है। दीपक का मतलब होता है मिट्टी के जो लैंप होते हैं, लैंप को दीपक बोलते हैं। तो दीपक को जला दो। और डैश यहाँ खेती के काम आता है, बैल या बर्धा,
तो बैल जो है शुद्ध है, यहाँ जिस भाषा में पढ़ रहे हैं उसके लिए बैल, बैल यहाँ लिखेंगे बैल खेती के काम आता है। बरधा भी बैल को ही कहते हैं, लेकिन ये जो बरधा है वह भोजपुरी भाषा में है, वैसे हैं। ओके, अभी आगे देखेंगे। फिर चित्रों को पहचानो और अपनी मातृभाषा में बताओ। ये क्या है? बादल, गांव की भाषा में हो सकता है बदरी। ये क्या है? वृक्ष, इसे गांव की भाषा में पेड़ बोल सकते हैं। ये क्या है? चंद्रमा, चाँद, और इसे जो है गाँव की भाषा में या भोजपुरी में क्या बोलेंगे? अजोरिया, है ना। और ये है सूरज यानी सूर्य, जो क्या बोलेंगे? सूरज। ये क्या है? पर्वत, पहाड़, है ना। और इसे भोजपुरी भाषा यानी गाँव का बोलेंगे पर्वत। ये क्या हो रही है? वर्षा, है ना। तो वर्षा हो रही है, इसे क्या बोलेंगे? बारिश, है। ये इसकी भोजपुरी शब्द हुए। इसके अलावा देखो, लड़कों का दल पिट्ठू खेल रहा है, एक प्रकार का खेल है। उसकी सपाटी नम्रता दूर बैठी हुई देख रही है। सपाटी का मतलब होता है आपके साथ कक्षा में पढ़ने वाला। यहाँ सपाटी है यानी लड़की है, तो उनकी एक सपाटी है जो लड़की अकेले ही लड़की है और दूर बैठी इन बच्चों को खेलते हुए देख रही है। इस स्थिति में लड़कों को क्या करना चाहिए? लड़कों को क्या करना चाहिए? अकेले हो सके तो क्या करना है? उसको भी अपने साथ जो है खेलने देने की अनुमति देनी चाहिए। गुलाबी उनके साथ में खेले, बराबर। तो इस ढंग से जो है ये खेल है। एक बार पाठ को फिर से पढ़ेंगे, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। तो मीठे बोल। सब बच्चे बहुत खुश थे। आज कॉलोनी में दादा दादी नानी नाना दिवस था। सभी बुजुर्गों को मंच पर आना था और अपने अपने पोता पोती या नाती नातिन पर एक वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना था। बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले कुंतल की दादी जी मंच पर आई। वे माई के पास गईं। उन्होंने कहा, हमार बबुई बहुत नीक बाटे। अब मेघा के नाना जी की बारी थी। वे बोले, मोर टूरा अब्बर सुग्गर हवे। आसना की नानी जी बोली, हमार बबूनी बहुत नीक बाड़ी। अंत में हितेश के दादाजी बोले, महारो लाडेसर गड़ो हेत लागे। सब बच्चों ने तालियां बजाई। कॉलोनी की सचिव मंगला बहन जी ने बताया कि इन बुजुर्गों ने क्रमशः अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और राजस्थानी में अपनी बात कही है। हर बुजुर्ग ने अपनी अपनी बोली में एक ही बात कही है, जिसका अर्थ है मेरी बच्ची बहुत अच्छी है या मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मुख्य अतिथि ने समझाया कि हर बोली की अपनी मिठास होती है। बोलियां भाषा को समृद्ध करती हैं। हमें हर बोली और भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो मैं इसका जो है और भी पेज भेज देता हूँ प्रश्नोत्तर का, समानार्थी का, उसके लिए आप जो है लिखना है, बोलना है। ओके, तो इसमें समानार्थी कुछ है भाषा का, जैसे खुश, प्रसन्न, दिवस, दिन, उत्सुक, जिज्ञासु, बहन, दीदी भी होता है। अर्थ, मतलब, अतिथि, मेहमान, समृद्धि, संपन्न, सम्मान, आदर। और विरोधी यानी विलोम शब्द क्या होते हैं? खुश, दुख, दिवस,
रात्रि, अच्छा बुरा, मिठास कड़वा, सम्मान अपमान, ये हुआ विलोम शब्द। बाकी जो है हम आपको भेज देंगे, ठीक ढंग से हम उसे बता सकते हैं। ओके, इसे लेके भेज देंगे।